नात पढ़ते हैं, समंदर नात पढ़ते हैं, सितारे नात पढ़ते हैं, समंदर नात पढ़ते हैं। नबी का अगर इशारा हो तो कंकर नात पढ़ते हैं, नबी का अगर इशारा हो तो कंकर नात पढ़ते हैं। हम ही नहीं हैं मद्दाहे सरकारे दो आलम, बू बकरो उस्मानो हैदर नात पढ़ते हैं। और सच कहूँ जिसका जो काम है जचता है उसी पर, जिसका जो काम है जचता है उसी पर। मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी और दे के हस्सान में मिंबर पे जगह आका को, दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने में इजाजत दे दी, नात गोई की जमाने में इजाजत दे दी। बहुत अच्छा आप लोग समात कर रहे थे। अब चूंकि जैसा मजमा पहले था वैसा मजमा तो नहीं है, बहुत लोग कम हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी खामोशी को तोड़िए और मुझसे अपना रिश्ता जोड़िए। एक शेर पहुंचा रहा हूं आप तक। असलम गौंडवी ने कहा था, चराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया हूं, चराग बुझने लगा तो हवा पे छोड़ आया हूं, तमाम मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ आया हूं। मैं घर से निकला था पढ़कर आयतल कुर्सी और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पढ़कर आयतल कुर्सी, मैं घर से निकला था पढ़कर आयतल कुर्सी और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, अमीने हर्फ ने सदा दी यही कहीं होगा, शफीए रोजे जजा भी यही कहीं होगा। ये नाते हबीबे खुदा की महफिल है, मेरा यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। जब ये शेर पढ़ा था अल्लामा शकील साहब किबला, जब ये शेर पढ़ा था लोग देख रहे थे, उलमाए किराम देख रहे थे, लेकिन राहत इंदौरी ने वो जवाब तो नहीं बताऊंगा क्या कहा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। लोग देख रहे थे कि ये क्या कह दिया है, लेकिन बहुत अच्छा शेर कहा था। मैं एक शेर और आप तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत के साथ चाहें तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर जो लोग पीछे बैठे हो ना तो कोई दिक्कत तो नहीं है वहां बैठने में, आराम से बैठे, चलिए तो अच्छा है, ये भी अच्छा है, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूं, है कमाल रुतबे मुस्तफा, है कमाल रुतबे मुस्तफा, बलगल उला बि कमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफा, बलगल उला बि कमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बे जमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बे जमालिही। करूं एक अदा की तुम्हें बात क्या, हसनत जमीओ खिसाल ही, खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही, खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। अब आइए हजरात, बहुत तेजी के साथ उस खतीब से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो सिक्काए राजुल वक्त की हैसियत रखने वाला अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब केवला बुलंदशहरी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि हमारे तमाम स्टाफ के लोग हजरत को एक कहते हैं दहाड़ने वाला शेर है। ऐसा लगता है जब हजरत की तकरीर होती है, मैंने अक्सर मजमों में देखा है, अक्सर हजरत के साथ सफर रहा है, अक्सर जलसों में रहा हूं, मैंने देखा है शकील अहमद साहब केवला बुलंदशहरी जब माइक पे आ जाते हैं, मजमा ज्यादा हो या कम हो कोई जाता नहीं है, कोई जाता नहीं है, बड़ी मोहब्बतों से सुनते हैं। और कैसा सुनते हैं मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ की सरजमीन पे हजरत की तकरीर 18 में भी हुई, 17 में भी हुई और 2012 में भी हुई और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में एक हॉल में हुई। लेकिन 2017 के जलसे के हजरत खुद शाहिद हैं, खुद गवाह हैं कि तकरीबन 200 उलमाए किराम मिंबर पाक पर बैठे हुए थे। 2017 से लेकर बरेलवी तो याद करते ही हैं, मैंने पहला मुकर्रिर ऐसा देखा है जिसे देवबंदी भी याद करते हैं, जिसे वहाबी याद करते हैं और कहते हैं जब शकील अहमद साहब बुलंदशहरी का खिताब हो तो हमें जरूर बुलाइएगा, हमें जरूर बुलाइएगा। और मैंने पहला खतीब ऐसा देखा कि दूसरे दिन जब तकरीर हो गई तो हजरत रुके थे 2017 में और उसी स्टेज पर मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब भी मौजूद थे। मैंने देखा दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के बहुत सड़े हुए प्रोफेसर भी हजरत से मिलने को आए, समझ रहे हैं, 2017 में। तो 2017 में 6 मई को ये प्रोग्राम हुआ था, तो हजरत से मिलने के लिए आए और एक ने कहा कि हजरत मैं इस मदरसे के लिए जनरेटर पेश करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर किसकी सुनने के लिए आए थे? शकील अहमद साहब केवला बुलंदशहरी की तकरीर सुनने के लिए आए। और मुझे वो भी याद है कि बाग वाले की सरजमीन पे 2013 में एक जलसा हुआ था। हजरत को ये ज्यादा ना तो तारीफ पसंद है और ना ही ये चीज पसंद है कि मेरी तकरीर में बहुत ज्यादा शोर गुल के नारे होने चाहिए, बहुत ज्यादा धुआंधाड़ वाले नारे होने चाहिए। मुझे खुद याद है कि मैं नारा लगा रहा था, मौलाना तंजीब साहब किबला थे, तो हजरत ने रोक दिया था कि नहीं, नारा नहीं बल्कि तकरीर ही चलने दीजिए। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूर में डूबा हुआ, जौहर कानपुरी ने कहा, नूर में डूबा हुआ मेरा हर एक पर होता, नूर में डूबा हुआ मेरा हर एक पर होता, अगर मैं गुंबदे खजरा का कबूतर होता, मैं गुंबदे खजरा का कबूतर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी, वरना ये चांद सरकार की दहलीज का पत्थर होता। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की दहलीज का पत्थर होता। आइए उस खतीब से मुलाकात करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जो इसके ये खतीब ऐसा है, सच्चाई में बताऊं आपको कि ये कौम का दर्द लेकर हिंदुस्तान में घूमता है। ये कौम का लोग जो है तकरीरें करते हैं, ये कौम में दर्द, जो उनके दर्द होते हैं उनका इलाज करता है, उनकी मलमो पट्टी करता है। ये ऐसा खतीब है जो कभी कभी आप देखिएगा तो जो है ऐसे ऐसे मैदानों में आपने देखा होगा कि सिर्फ जलसों तक सहमत नहीं है, बल्कि कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सियासतदान पार्टियों में भी हजरत रह करके मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं, जहां पर बहुत से लोग बोलने में बहुत कम बोल पाते हैं और बोलने में डरते हैं। वहां पर भी शकील अहमद साहब केवला बुलंदशहरी बोलते हैं। आइए उनका इस्तेमाल इसी जोर से कीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसल के आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह। ए सुकून दिल, कभी ऐसा भी होना चाहिए, ए सुकून दिल कभी ऐसा भी होना चाहिए, दूसरों के गम का अंदाजा भी होना चाहिए। सिर्फ तय कहों पर ही बसर होती नहीं है ये जिंदगी, आदमी को कुछ तो संजीदा भी होना चाहिए। रब के हुजूर शुक्र का सजदा करेंगे हम, तैबा पहुंचकर काम ये पहला करेंगे हम, तैबा पहुंचकर काम ये पहला करेंगे हम। नाते रसूल गुनगुनाएंगे गुंबदे खजरा को देखकर, लेकिन यकीन ये है कि हर बात नाप तोल के बोला करेंगे हम। करबलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। या खुदा कर गौसे आजम के गुलामों में कबूल, मुफ्ती आजम जनाब मुस्तफ़ा के वास्ते। दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मेरा दिल भी चरागे हुस्न का बन जाए परवाना। और मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे, मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे, फ़कीरों के लिए मौजूद है दरबार शाहाना। एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 12:15 बज गए, मगर कामयाब बजे। आप में अच्छी नातें और एक बहुत ही कामयाब मुस्लिहाना बयान आपने समाअत किया। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम साहब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद नाजिम साहब के हुक्म की तामील में हाजिर हुआ। तकरीर का वक्त तो नहीं है, अब नींद का और सोने का वक्त है। जनवरी की पहली तारीख, शदीद सर्दी है। आप लोग अगर चाहें तो मैं कुछ बयान करने की जसारत करूं। जो लोग पीछे बैठे हैं इधर आ जाएं, थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा। प्रधान जी तो चादर दे के चले गए होंगे।
चलिए, आप लोग मौजूद हैं, अल्लाह का करम है कि जागे हुए हैं। अगर सोना चाहें तो मेरी तकरीर में आदमी सो भी सकता है, इसलिए कि मैं चीखता चिल्लाता बिल्कुल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया और इस रुए जमीन पर आज से तकरीबन 15-16 हजार साल पहले नस्ल इंसानी की शुरुआत फरमाई, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर भेजा। उन्हीं की नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल इस दुनिया में भेजे। उसी सिलसिले की एक लाजवाब कड़ी हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता हैं, जो आज से तकरीबन 1450 बरस पहले इस दुनिया में जल बगर हुए थे। उन्होंने इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया, वो सबक पढ़ाया कि अब रहती दुनिया तक उस सबक को भूला नहीं जा सकता। उसी पैगंबर इस्लाम के लिए मैंने नहीं, आपने नहीं, इधर देखते रहो, मेरी तरफ देखते रहो, मेरी तरफ, बल्कि कायनात में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जितने भी धर्म मौजूद हैं, हर धर्म के दानिश्वर लोगों ने उनका गुणगान किया, उनकी तारीफ की। ये तन्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी है कि हिंदू मजहब को मानने वाले लोग, सनातन धर्मी लोगों ने भी पैगंबर इस्लाम की तारीफ में किताबें लिखी। ये औरतें अगर आपकी अपनी ही हैं, बाहर से किराए पे नहीं बुलाई गई हैं, तो इनसे कहिए कि खामोश रहिए। उठ के मत जाओ, उठ के मत जाओ, हमला कर सकती हैं। ये औरत तो औरत होती है। मैं आज तक डरा भी सिर्फ औरत से ही। अब बैठ जाओ आप। डर इंसान की फितरत है, मगर मुझे कम ही डर लगता है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, मगर मैं ये कसम खा के कह सकता हूं कि औरत से मुझे ज्यादा ही डर लगता है, क्योंकि ये कब किस रूप में मिल जाए कोई पता नहीं है। ये नार नहीं नौरंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है। ढके तो पूरे घर को ढक ले, वरना ये पूरी नंगी की फिर नंगी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सनातन धर्मी लोगों ने भी पैगंबर इस्लाम का तज़किरा किया। मुकम्मल तज़किरा तो उनका कोई नहीं कर सकता। जिनकी सना खुद परवरदिगारे आलम ने फरमाई हो, इंसान की क्या बसात, क्या औकात को उनकी सना मुकम्मल कर सके। अलबत्ता मैं यहां से आपको एक इशारा करूं कि हमारे ही इस भारतवर्ष में, प्यारे वतन में, जिसकी सीमाओं की हिफाजत के लिए कभी जरूरत पड़ेगी और कभी पड़ी थी तो हम पीछे नहीं हटे, और जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। इसी भारतवर्ष के एक मुसन्निफ, एक लेखक गुजरे हैं, जिनका नाम था प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। अपनी संस्कृति का नाम नहीं है,
मगर हिंदुस्तानी संस्कृति का नाम है। प्रोफेसर कृष्णा रामाराव, उन्होंने एक किताब लिखी है मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। 20-22 औराक की किताब है और आसानी से दिल्ली की जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जितने बुक स्टाइल है सब पे मिल जाती है, हिंदी में है। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से भी देखा, जिस नजरिए से भी देखा, पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया। यानी मैंने उस मोहम्मद अरबी को जब एक फकीर की हैसियत से देखा तो कपड़ों पे पहमद लगे हुए देखे, उनकी जूतियों को मोटे धागों से सिला हुआ देखा, पेट से पत्थर बंधे हुए देखे। और जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक हुक्मरान की हैसियत से देखा तो ये जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पर चांद को फटते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा कर दें तो डूबे हुए सूरज को वापस आते हुए देखा, कंकरियों और पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, भारी पत्थरों को दरिया पे तैराते हुए देखा। और जब मैंने उसे चीफ जनरल की हैसियत से देखा तो मैदान बद्र में देखा और खजूरों की डंडियों से 1000 तलवार वालों को शिकस्ते फाश देते हुए देखा। और जब मैंने उसे एक समाज सुधारक की हैसियत से देखा तो घर के चौके से लेकर जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर कृष्णा रामाराव कह रहे हैं। लोग उन्हें जालिम कहते हैं, मुसलमानों को, उनके अनुयायियों को, उनके मानने वालों को क्रूर कहते हैं, कातिल कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। अब हम अगर आतंकवादी हैं तो अरब से उठ के चाइना में अजानें क्यों हो रही हैं? जवाब दो, बताओ। अमेरिका में इल्लल्लाह के नारे क्यों लग रहे हैं? लंदन में मदरसे क्यों हैं? हम तो अरब में थे, वहीं सिमट के रह जाते अगर आतंकवादी होते। नहीं, हम दुनिया में किसी को आतंकित नहीं करते, हम दुनिया में किसी को परेशान नहीं करते, हम तो परेशान हालों को उठा के सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो दुखियों के दर्द का दरमा बनते हैं, हम तो डूबतों को तैराते हैं, परेशान हालों को उठा के सीने से लगाते हैं। ये मजहब इस्लाम है। तुम कहोगे कि जंग क्यों हुई, मगर नहीं, जब सीता चुराई जाएगी तो लंका जलेगी। जब सीता जी का हरण होगा तो फिर रावण मारा जाएगा, फिर अग्नि बाण चलेगा। है? जब द्रौपदी जी का चीरहरण होगा तो फिर कोई अर्जुन उठेगा? है? हिम्मत है तो उन्हें भी आतंकवादी कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि कभी कभी अमन के लिए भी तलवार उठाई जाती है। जब जालिम नहीं मानेगा तो उसका वध किया जाएगा, है ना? ये है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम किसी को परेशान तो नहीं करता, मगर मजहब इस्लाम का मानने वाला फिर चूड़ियां पहन के भी नहीं बैठता है।
जब जान की बात आती है तो जान देने में दरेग नहीं करता, मगर जब ईमान की बात आती है तो फिर मैदान में उतरता है। यह मजहब इस्लाम। अब लोग तो कहेंगे आपस में लड़ाने के लिए और मुल्क को तबाह करने के लिए ये मेरी भी जिम्मेदारी है और हमारे प्रधान जी की भी जिम्मेदारी है कि वो समझें गहराई से। लोगों ने तो लिखा है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आया था तो घोड़े पे सवार होकर आया था, एक हाथ में तलवार लेके आया था और दूसरे में कुरान लेके आया था। उस पागल से किसी ने ये नहीं पूछा कि तू कलम तो चला रहा है, ये बता दे कि वो घोड़े पे सवार होके आया था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके आया था, तो फिर घोड़ा कैसे चलाया था? दोनों हाथ तो घिरे हुए हैं। नहीं, हम तो कसम खुदा की हिंदुस्तान में न तलवार लेके आए थे, न नेजा लेके आए थे, न भाला लेके आए थे, हम तो डंडा भी लेके नहीं आए थे, अलबत्ता मजहब इस्लाम की सच्चाई लेके आए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की अजमतें लेके आए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे लेके आए थे। हाँ, हिंदुस्तान में तलवार वाला भी आया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया गौर से आया, यानी अफगानिस्तान से आया। हम उसे अपना आइडियल नहीं मानते, हमारे लिए वो नमूना नहीं है। आया था तलवार लेके, तेजरो घोड़े लेके आया था, कड़ियल जवान लेके आया था, नंगी तलवारें लेके आया था और अजमेर के राजा पिथौरा राय से मुकाबला किया था। पृथ्वीराज भी कहते हैं उसे। पृथ्वीराज ने घेर घेर के मारा और मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तलवार लेके आया था, कड़ियल जवान बहुत फौज लेके आया था और मैदान हार के भागा। जब वो भाग रहा था तो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे थे, बगैर तलवार के आ रहे थे। ये सबक पढ़ाने के लिए कि इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया जा सकता, इस्लाम तो ईमानदारी और सच्चाई से फैलाया जा सकता है। और इत्तेफाक देखिए कि वो जब जा रहा था और ख्वाजा अपने चंद साथियों के साथ जवानुल उमरी में आ रहे थे, जहां उसकी फौज का पड़ाव था, भागते भागते वहीं से गुजर हुआ। नूरानी चेहरा देखा उसके फौजियों ने। मुस्तफा जाने रहमत के खानदान के शहजादे थे। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा इधर पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और नूर इनका, नूर के ये इनका मौला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। नूरी शहजादा आ रहा, देख लिया फौजियों ने, बोले इतना हसीन चेहरा, इसे रोक लो। रोका। नाम? बोले मोइनुद्दीन। इरादा? बोले हिंदुस्तान। टारगेट? हिंदुस्तान। बोले मत जाना। बोले क्यों? बोले मार दिए जाओगे। बोदला कह के कुचल दिए जाओगे। आपने फरमाया रास्ता छोड़, मैं जा थोड़ी रहा हूं। बोले अभी तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोले मैं खुद कहां जा रहा हूं, मुझे तो भेजा गया है। बोले चलो, चले जाना, मगर हमारे तरफ बादशाह से मुलाकात करो। बोले चलो करें। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास ले गए, सजा हुआ खेमा। किसी कमांडर ने कहा हुजूर जरा इस चेहरे को देखो, नजर नहीं टिक रही है, इतना हसीन चेहरा है। बोले है तो वाकई। बोले शहजादे इरादा क्या है? बोले बता चुका हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोले अगर चाहो तो रुक जाओ। बोले मैं कैसे रुक जाऊं? इशारा मदीने से हुआ है। बोले चले जाना।
मगर हमारी तलवारें तो देख लो, नेज़े भाले तो देख लो, तेजरो घोड़े तो देख लो, खूनी हाथी भी देख लो, और फौज के कड़ियल जवान भी देख लो। बोले दिखा के क्या बताना चाहता है? बोले मैं दिखा के ये बताना चाहता हूं कि मैं तलवार लेके गया था तो मैदान छोड़ के भागना पड़ा, कामयाब नहीं हो सका। तुम तो निहत्ते जा रहे हो, तुम कैसे कामयाब हो जाओगे? तो मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी तेरे जाने और मेरे जाने में बड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले तू तलवार पे भरोसा करके गया था, मैं परवरदिगार पे भरोसा करके जा रहा हूं। तू घोड़े पे सवार होके गया था, मैं इश्क़ मुस्तफा की सवारी पे जा रहा हूं। और ये दो चीजें अगर किसी के पास है, सर में खुदा का सौदा और दिल में इश्क़ मुस्तफा का चराग, तो वो किसी भी मैदान को हारता नहीं है। आ गए और देख लो, बगैर तलवार के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने पढ़ा? 90 लाख लोगों ने। अब विडंबना यह है, हमें लोग विदेशी कहते हैं, हम खुद कहते हैं ना, हम तो पठान है, अफगानिस्तान से आए हैं। अंसारी कहते हैं कि हम तो मदीने से आए हैं। चलो मान लिया, इनका नाम लिख लो भाई, इमाम साहब मदीने से आए, निकल गए इमाम साहब। इमाम साहब नाम लिख लियो अंसारियों का, मदीने से आए, अब वो भी अंसारी की औलाद है। मंसूरी कहते हैं कि हम तो हजरत हुल्लाज की औलाद है। सैयद कहते हैं कि हम भी अरब से ही आए। चलो लिख लिए सबके नाम। जब तुम अरब से सब आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, तो दूसरा तो कहेगा विदेशी भगाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज से 900 बरस पहले जो 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, वो कहां गए? बताओ कि कलमा पढ़ते ही वो नामर्द हो गए थे सब, और तो उनकी बांझ हो गई थी सब। जब बंटवारा हुआ था ना, दुखद बंटवारा, जालिमों ने बंटवारा कर दिया और इनके बस की नहीं है पाकिस्तान को मिला ले। हम तो कह रहे हैं 5 साल के लिए हमें मुल्क दे दो, शत्रु की जमीन पे जाकर कुचलेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेंगे। तुम्हारे तो बस की नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करें? हमें दो तो, और फिर जलवे देखो। हाँ? तो हजरात ग्रामी, जब समझो मेरी बात को, समझ रहे हो एक बात? जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में सिर्फ 1.5 करोड़ रह गए थे। कितने रह गए थे? 1.5 करोड़। एक रिवायत में 3.5 करोड़ भी है, चलो मान लेते 3, ज्यादा ही मानो। 3.5 करोड़ थे भाई, 72 साल में 30 करोड़ हो गए। 72 साल में 3 करोड़ 3.5 करोड़ के 30 करोड़ हो गए, तो 900 साल में 90 लाख के कितने हुए होंगे? ये ज्यादा मत चीखा करो, दादागिरी मत दिखाया करो कि हम वहां से आए, हम वहां से आए। हम हमेशा के हिंदुस्तानी हैं और हमेशा इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसकी सीमाओं की भी हिफाजत करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो नन्ना अली असगर देके अपने ईमान की भी हिफाजत करेंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत मुझे तब होती है कि जब अपना प्रधान, क्या नाम है प्रधान जी, संजू यादव साहब, जब धर्म संसद का विरोध नहीं करते, वो कहते हैं धर्म संसद में कि हम 20 लाख मुसलमानों को मार गिराएंगे। चलो मार दो, हम क्या तुमसे कुछ कह रहे हैं? बेटा एक बार में भेजा देते रहना, डिस्टर्ब मत कर। हाँ, यादव साहब जब इसका विरोध नहीं करते तो दुख होता है। हाँ? मार दो, हम क्या कुछ कह रहे हैं? ताकत में इस्तेमाल करो, मगर हम कसम खा के ये बात कह सकते हैं, सौगंध किसी चीज की खिला लो,
हम अपने भारत की सौगंध खाते हैं कि जब करबला में हमें यजीद नहीं मिटा सका तो तुम जैसे टटपूंजिए भी हिंदुस्तान में मिटा नहीं सकते। तुम क्या मिटाओगे? ये मुल्क अपना है। गैरों को मैं गंगो यमन दे नहीं सकते। हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। गैरों को मैं गंगो यमन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने सच्चाई से लोगों के दिल जीते। तुम चीखते रहो, दिल जीत के तो दिखाओ। हमारी तो लेटेस्ट तारीख ये है कि पूरे अमेरिका और उसके 32 सहयोगियों ने पूरे इराक को तबाह कर दिया, मगर वही बम गिराने वाले 15,000 ईसाइयों ने कलमा भी पढ़ा। दर्ज है तारीख में, कल की बात है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। हम लाठी डंडे वाले लोग नहीं हैं। हमारा अपना इनकलाब ला इलाहा इल्लल्लाह से आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से आता है, पंजवक्ता नमाजों से आता है, कुरान की तिलावत से आता है, मां के तलवे चूमने से आता है, अदब के साथ बाप का चेहरा देखने से आता है। बात बहुत लंबी चली जाएगी, समेटा यूं कि आपको भी नींद आएगी। है ना? ऐसा है ना? वो जवानी तो लूट के और लोग ले गए। अरे तो टीटीएस है ही, हमें तो बीटीएस को पढ़ाना था। तुम तो पढ़े पढ़ाए हो। हमारे प्यार से नाजायज फायदा मत उठाओ। रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। आओ हमारे कांधे से कांधा मिला के काम करो, मुल्क को विकसित करने की बात करो। ये मजहब इस्लाम का सबक है। मेरे दीनी भाइयों, मैं एक इशारा करके आपको थोड़ी बात आगे बढ़ाऊंगा। इंडोनेशिया मुल्क का नाम सुना होगा। ये उसे कहते हैं, हमारे महाभारत में वो शामिल है। खुशी की बात है, अच्छी बात कह रहे हैं। वो पैगंबर इस्लाम के जमाने में बौद्धिस्ट का मजहब था, बौद्धिस्ट का मुल्क था। बौद्ध धर्म के लोग रहते थे उसमें। सरकार के विसाल के बाद असहाब के जमाने में 500 ऊंटों का गल्ला लेकर कुछ ताजिर लोग इंडोनेशिया पहुंच गए। और तरीका यह था बिजनेस का कि जिस मुल्क में बिजनेस किया करते थे तो पहले वहां के राजा से, हुक्मरान से मुलाकात करते थे, उससे इजाजत तलब करते थे। वो इजाजत देता था तो उस मुल्क में तिजारत, इजाजत देने का मतलब यह कि उसकी जिम्मेदारी हो गई। अब मैं तुम्हारे यहां आया हूं,
अब तुम्हारी हिफाजत, मेरी हिफाजत भी तुम्हारे दिल में है? तो मेरे इस्लामी भाइयों, वो गए और वहां के राजा से मुलाकात की और कहा कि हम आपके यहाँ तिजारत करना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं इजाजत नहीं देता, किसी और कोई और मुल्क देख लो, कहीं और जाके तिजारत करो। बोले वजह? बोले कहसाली पड़ गई है मेरे मुल्क में, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हें लूट लेंगे, फिर तुम शिकायत करोगे मुझसे आगे, फिर मैं तुम्हारे फैसले कराता फिरूं। वो लोग निकल आए बाहर और डिस्कस किया, मशवरा किया कि यार ये लोग जो भूखे मर रहे हैं ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। बड़े मुजरिम इसलिए नहीं है कि इस्लाम की इन तक दावत पहुंची नहीं है। ऐसा करो कि ये 500 ऊंटों का गल्ला बादशाह को फ्री दे, चलो ये जरूरतमंदों तक पहुंचा देंगे। डन हो गई ये बात। बोले भाई सही है, तिजारत और फिर कर लेंगे, अब ये वाली तिजारत कर लें। पलट के पहुंचे जो कि साहब तुम्हारे ही मुल्क में तिजारत करेंगे। बोले यार अजीब लोग हो, मैं कहता हूं लुट जाओगे और तुम कहते हो यहीं तिजारत करेंगे, कर लो, मुझसे मत कहना कुछ भी। बोले साहब यहां से ज्यादा मुनाफा ही कहीं नहीं मिलेगा। बोले वजह? बोले ये 500 ऊंटों का अल्लाह आपको फ्री दे के जा रहे हैं, जरूरतमंदों को पहुंचा देना। बोले अरे मुसलमान हो? बोले हाँ मुसलमान। तो बोले यहीं ठहरो, अभी आया। अंदर गया तो नहा के आया। बोले कलमा पढ़ा ले। बोले इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, यहां जोर जबरदस्ती से कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता। उन इल्जाम लगाने वालों से कह देना कि तलवार किसी मजहब को फैलाने का जरिया नहीं है, तलवार तो सर काटने के लिए बनाई गई है और तलवार से सर जीता जा सकता है, दिल नहीं जीता जा सकता। दिल तो सच्चाई और प्यार से ही जीता जा सकता है। मजहब इस्लाम की ये सच्चाई है। बोले नहीं, मुझ तक गलत खबर पहुंची थी। बोले क्या? बोले ये खबर आई थी कि नया मजहब जो शुरू हुआ है अरब में, वो बड़े जालिम लोग हैं, बड़े क्रूर हैं, उनसे बच के रहना। तुमसे मुलाकात हुई तो पता चला कि तुम जैसा दयालु नहीं है कोई, तुम जैसा मेहरबान ही नहीं है कोई। अगर यही इस्लाम है जो तुम पैगाम दे रहे हो तो मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना चाहिए और इसी इस्लाम पे फिर मुझे मौत भी आना चाहिए। बोले यही बात है तो पढ़ लो। पढ़ लिया, कलमा पढ़ा तो मुसलमानों को जोश आ गया, नारा लगा दिया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये नारा लगा तो ये बात पहुंच गई थी हर जगह कि वो जब मैदान में उतरते हैं तो नारा लगा के उतरते हैं। जब नारा लगा, महल गूंजा, तो फौज ने महल घेर लिया और फौज के बड़ा अफसर, फौज का बड़ा अफसर अंदर घुसा फौज की टुकड़ी लेके। वहां के राजा ने कहा, बोले भाई कमांडर इन चीफ रुक जाओ वहीं। अरे बोले साहब हमला हो गया? बोले हाँ हमला तो हुआ है मगर दिल पे हुआ है। बोले मतलब? बोले मतलब मत पूछो, मुल्क तुम संभाल लेना, मैं तो इन्हीं फटे हुए कपड़े वालों के साथ जा रहा हूं, मैं तो इन्हीं दीवानों के साथ जा रहा हूं। बोले मतलब तो बता दो। मतलब बताया तो बोले मुझे भी कलमा पढ़ा लो। उनने भी कलमा पढ़ लिया। जब चीफ जनरल ने कलमा पढ़ा तो पूरी फौज ने पढ़ लिया, पूरी फौज ने पढ़ा तो पूरे मुल्क ने पढ़ लिया। कहां कहां बंद बांधोगे, कहां कहां रोकोगे? तुमसे तो रुकेगा नहीं है? अबू जहल से नहीं रुका, उतबा और शीबा से नहीं रुका है? तुमसे कहां रुक जाएगा? है? सच्चाई नहीं रुकती। जब सूरज निकलता कितना ही बादल आ जाए मगर लगता है कि दिन है। बोलो है? सूरज निकलता तो दिन का एहसास करा ही देता है।
और ये तो ऐसा उजाला है कि इसे छुपाया ही नहीं जा सकता। हालांकि हम धोखा खा गए, हम चूक गए, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। और फिर हमसे ही कह रहे हैं लोग, बोले मौलाना आओ तो मस्जिद से बाहर तो आओ। मैंने कहा क्यों? बोले आ जाओ यार तुम्हारा भी। मैंने क्या हुआ? बोले तुम भी दौड़े बहुत मगर मस्जिद तक पहुंचे, और थोड़े दौड़ गए तो मदरसे तक पहुंचे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कुछ और दौड़ गया तो मदरसे तक। मैंने तुम कहां ले जाओगे? बोले अमेरिका चलेंगे। मैंने कहा भाई रहने दे। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं तो जब भी जाऊंगा तो मदीने जाऊंगा। तो बोले फिर चांद की दुनिया पर चलेंगे, अंतरिक्ष की दुनिया पर चले गए लोग, वहां चलेंगे, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मैंने कहा वहां भी नहीं जाना है, हमें उसकी औकात पता चल गई है। जिसकी औकात नाप ली हो तो दोबारा नापने में वक्त खराबी तो करना है। एक बार मैंने तुम्हारे कुर्ते का नापा ले लिया, दोबारा लूं तो पागल ही तो हूं। मेरी तो डायरी पे लिखा है। क्यों साहब? जब लिखा है तो फिर क्या नापना? मैंने चांद की औकात मालूम है हमें। बोले क्या मालूम है? मैंने एक शेर में बता दे। अच्छा शेर तरज में पढ़ दो। फैजान भाई इजाजत दे दो, कहां हो बैठे हुए हो तुम भी यार, इतनी अच्छी आवाज लेके। नहीं तो इजाजत तो दे दो, तरज में पढ़ेंगे। हमारी टून जैसे फटी हुई है मगर फिर भी जैसे सुन लो। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। हैं? हम वहां क्यों जाएंगे? हम तो जब भी जाएंगे कदम नाज़े मुस्तफा तक जाएंगे। जल्दी कर लो भाई सेठ जी, हिसाब किताब सामने से हटो। तुम तो बाद में दे जाते तो क्या बिगड़ जाता? हम खा गए धोखा। हम ना वो ये कहने लगे, हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़े हुए अक्सर लोग कि भाई तरक्की तो अमेरिका कर गया, तरक्की तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कर गया। जबकि मैं यकीन दिलाऊंगा आपको कि ये सब है अफसाना, मैजिक है ना, ये शोबदेबाजी है, तरक्की वरक्की नहीं है। वो तो तबाह हो गए। असल वजह क्या है? वजह यह है कि जिसके पास नबी की तालीम नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। एक सवाल कर रहा हूं आपसे और थोड़ा सा उलझाऊंगा आपको, फिर सुलझाने की भी कोशिश करूंगा। ये सेठ जरा हट जाए। चल वहीं गिल लियो, कम हो तो फिर ले जाइए यार, यहाँ पैसे पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे पहले इंसान को ही नबी बनाया। नबी का काम क्या है? भटकों को राह रास्त पे लाना है, रब के बंदों को रब की बारगाह में झुकाना, इमामत करना, रहबरी फरमाना। यही तो काम होता है ना, उसका बेस यही तो, उसकी बुनियाद। मगर पहला इंसानी नबी है, कोई राई है नहीं तो रहबरी किसकी होगी? है कोई मुक्तदी है ही नहीं तो इमामत किसकी? अकेला ही पढ़ेगा। हकीम साहब समझना बात है? न कोई राही है और न कोई मुक्तदी, और पहला इंसान नबी, और नबी का काम रहबरी करना, इमामत करना है ना। तो पहला नबी ही इंसान क्यों बनाया अल्लाह ने?
पहला नबी बना के अल्लाह ने ये इशारा किया, आपको समझाया कि आने वाली नस्लों होश में रहना, बगैर नबी के कोई भी दुनिया का इंसान इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं हो सकता। जो नबी की पैरवी करेगा वही इंसानियत के जुमरे में और मानवता के जुमरे में आएगा, अदरवाइज वो हैवान से भी ज्यादा जलीलो ख्वार होगा। ये लड़ने लगे। चलो चलो यार, तुम उनके चक्कर मत पड़ो, मेरे पास वक्त कम है और तुम बातें करने लगे। मेरी बातें सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो एक बार। बात तो एक एक समझ में आ रही है। तो वो उनके पास नबी की तालीम नहीं है, कोठियां हैं, बंगले हैं, करोड़ों अरबों डॉलर्स हैं उनके पास, हवाई जहाज है उनके पास, समझ रहे हो आप, लग्जरी गाड़ियां उनके पास, मगर वो कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप सुबह को अमेरिका अपने गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे डाल देना, है ना, और फिर अमेरिका देखना। वो अमेरिका के लोग मादरजाद नंगे होके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 15-15 घंटे समंदर के किनारे लोट लगा रहे हैं। बंगले हैं उनके पास, कोठियां हैं उनके पास, फार्म हाउस है उनके पास, एजी कारें हैं उनके पास। अगर वो उन्हें सुकून देता तो फिर समंदर के किनारे क्यों जाते हैं? क्यों लोटपोट लगा रहे हैं? इसका मतलब उन्हें कोठियों में सुकून नहीं मिल रहा है, बंगलों में सुकून नहीं मिल रहा है, लग्जरी गाड़ियों में चैन नहीं मिल रहा है, करोड़ों डॉलरों में सुकून नहीं मिल रहा है। पढ़ो किसी गुलाम मुस्तफा से तो जाके पूछ लेना, वो झोपड़ी में भी चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि परवरदिगार ने उसे सुकून अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन होना शर्त है? और उन्हें कामयाबी का फार्मूला मालूम नहीं है, इसलिए भटक गए, है ना। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूं, जैसे किसी ने खीर ना देखी हो। अरे वही खीर जो दूध में चावल डाल के घोट के बनाई जाती है, मालदार लोग उसमें काजू पिस्ता बादाम भी, अपने तो नारियल से ही काम। तुम्हारी मालदारी का पता थोड़ी है मुझे, मैं तो अपनी कह रहा हूं, है ना। अगर देखी ना हो किसी ने खीर तो वो बताओ ईमानदारी से खीर बना देगा? देखी नहीं तो कैसे बना देगा? और कोई मुंहजोर औरत ये कहे कि मैं बना दूंगी, बात मुंहजोर औरत भी होती है बहुत, मगर बात बड़ी तुनाली भी होती है, बड़ी शानदार खाने बनाती है। ऐसे खाने बना दे कि साबुन से धोके भी हाथ की खुशबू न जाए। और बाज इतनी फोड़िया साहब, इतनी फोड़िया कि मछली बना के बन के आई एक जगह से, तो ऐसी सिसान थी उसमें कि जैसे सीधे तालाब में से लाके उसने ऐसी डाल दी हो इसमें। ऐसा लग रहा था कि उसका नाम पूछ के पहले और इन्हें 100 डिग्री पे गर्म करके उसके सर पे डाली जाके। बात इतनी फोड़िया। वो कह के हम बना देंगे खीर और देखी नहीं है, तो भाई मैं तो उससे फार्मूला पूछूंगा। क्यों पूछूंगा फार्मूला? कहीं मेरे दूध का बेड़ा ना लगा दे, कहीं मेरी चीनी तबाह ना कर दे, कहीं गैस वेस्ट ना चली जाए, और नारियल तबाह ना हो जाए। तो मैं फार्मूला पूछूंगा कि बहन फार्मूला तो बता। बोले लिख लो। बोले बता। बोले 20 ग्राम लाल खड़ी मिर्चें, 10 ग्राम काली मिर्चें, इतनी अदरक, इतना धनिया, और वो भी सब खड़ा, और 1 किलो मटन, बकरे का गोश्त, और आधा किलो देसी घी। बताओ ये फार्मूला खीर से मिलता है? इस पगलिया से पूछो,
ये फार्मूला तो स्टू से मिल जाए, है ना? वो स्टू का फार्मूला बता रही है और खीर बनाना चाह रही है। तो वो हमें कोठी और बंगले दिखा के, लग्जरी गाड़ियां दिखा के, करोड़ों डॉलर दिखा के वो हमें कामयाबी का फार्मूला बताना चाहते हैं। और कामयाबी का फार्मूला गुलामी मुस्तफा में है। कामयाबी का फार्मूला मस्जिद में रब की बारगाह में सर झुकाने में है। कामयाबी का फार्मूला अल्लाह अल्लाह करने में है, मुस्तफा मुस्तफा बोलने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें पता नहीं, और हम भी उनके जाल में फंस रहे हैं। वो आता है नहीं, वो बाजीगर अपने मोहल्ले में डुगडुगी बजाई, लोग इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हुए और अपने ही साथ में लाए हुए बच्चे की गर्दन अलग करके अंदर अपने पले में डाला उसने लड़का और अंदर से निकाला कबूतर। ये क्या सब हकीकत है? नहीं, मैजिक है, धोखा है, पैसे कमा ले जाता है, घर चलाता है अपना उसी में, है? तो इस मैजिक में मुसलमान फंस जाए? नहीं, मुसलमान तो वो करता है जो उसके पैगंबर ने हुक्म दिया है ना? वही करना चाहिए जो रब ने हुक्म दिया। क्योंकि हमारा ईमान दुनिया के किसी बाजीगर पर नहीं है, हमारा ईमान तो अल्लाह और उसके रसूल पर है। ने कह दिया झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। बोलो भाई, इधर देखो, जैसे झूठ नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देना है नहीं देंगे, नमाज पढ़ने का हुक्म है पढ़ेंगे, है ना? माँ बाप के अदब का हुक्म है करेंगे, अपने बड़ों का लिहाज रखने का हुक्म है करेंगे। इसलिए कि कुरान में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कलमा पढ़ लिया है और कलमा पढ़ के मदरसे में दाखिल हो गए हो तो इम्तिहान के लिए तैयार रहना। इम्तिहान आएंगे और उन इम्तिहानों में पास भी होना है। दुनिया चैलेंज करेगी, पीठ दिखा के नहीं भागना। हाँ, जो जाना चाहता हूं वो इत्मीनान से चला जाए ना। तो मैं तो नहीं जुट पाऊंगा तुमसे, मैं कैसे जुट पाऊंगा? मैं कोई वो 1 घंटा तकरीबन हो गया है, थोड़ी देर और परेशान कर लें आपको। ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। हाँ, पढ़ देंगे बेटा। बेटियों, तुम इस्लाम घराने में पैदा हुई हो, लिहाज से रहो। जो तरीका है इस्लाम ने बताया उसको फॉलो करके जिंदगी गुजारो। देखो, फिर फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहनाज हुसैन की फेयर वन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान लीवर की बीको टर्मरिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनीज़े फातिमा बन जाओ, कुदरती चेहरे पे नूर आ जाएगा। पर्दे में रहने लगो, खुद ब खुद नूर आ जाएगा। सजदा लंबा कर दो, चेहरे पे नूर आ जाएगा। क्या जरूरत है आग लगा दो शहनाज हुसैन की फेयर वन में, कनीज़े फातिमा बनो। मगर नहीं, बिल्कुल कल्लो, बिल्कुल कल्लो ईश्वरीय राय के अंदाज में जीना चाह रही है। मेरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, तेरा रंग अगर काला भी है तो काले में भी वो हुस्न पैदा करेगा कुदरत, वो हुस्न पैदा करेगी कुदरत के गोरे देखते रह जाएंगे, है ना? क्योंकि जलवे तो वो अता करता है। बोलो, कोई शक है इसमें? बहुत कालों को देखा है कि लोग आंखें फाड़ के देखते हैं कि यार क्या कमाल का नमक है इसके चेहरे पे, है ना? तो बात ईश्वरीय राय बनने से नहीं बनती है, बात तो कनीज़े फातिमा बनने से बनती है। एक मजे की बात सुन लो, बात ताकि खत्म की जाए। वो शेर पढ़ देंगे बेटा, याद है तेरी, बुरा मत मानियो।
उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। एक यहूदी का इंटरव्यू ले रहा था कोई नामानिगार, उससे पूछा तुम्हारे नजदीक सबसे कीमती चीज क्या है। इसे तरह गौर से सुन लो, इधर उधर मत देखो। बात शुरू करूं अगर मेरी तरफ देखो। सवाल उसने ये किया कि तुम्हारे नजदीक सबसे कीमती चीज क्या है। उसने फौरन जवाब दिया मेरी बेगम, मेरी अपनी औरत। वो नामानिगार भी यार हक्का बक्का रह गया। बोले कैसे? बोले इसी के शिकम से, इसी के पेट से हमें हमारा मुस्तकबिल, और वो भी रोशन मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर मिलता है। हम कोई मशीन में बच्चे थोड़ी पैदा करते हैं, बच्चा तो मां के पेट से ही पैदा होता है। बोले वो कैसे? बोले ऐसे कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आने वाला बच्चा बनाना क्या है, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना। डन हो गया कि इंजीनियर बनाएंगे आने वाले बच्चे को, तो 9 महीने मुस्तकिल एक टॉप का इंजीनियर उस औरत को इंजीनियरिंग पढ़ाने आता है। बच्चा पेट में, इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है एक टॉप का इंजीनियर। अब जब वो बच्चा पैदा होता है तो 25% इंजीनियर बनकर पैदा होता है। इसका मतलब मां की नकलो हरकत का असर औलाद पर पेट में ही पड़ने लगता है। और ये बात उन्होंने अपने घर से नहीं ली है, ये बात उनकी पोथियों में नहीं है, ये बात उनके निजाम में नहीं है, ये बात भी उन्होंने बगदाद के गौसे आजम की जिंदगी से ली है। इसलिए कि वो मां के पेट में 18 पारे हज कर गया। तुमसे ले ली, उन्होंने अमल कर लिया। तो एक एक यहूदी 1-1 लाख पे भारी है। 1.25 करोड़ है पूरी दुनिया में, आप 1 अरब 75 करोड़ हो पूरी दुनिया में। डूब के मर जाओ कहीं, 1 अरब 75 करोड़। और इजराइल में तो सिर्फ 50-55 लाख है। पूरा अरब चुंगल में दबाए हुए हैं, अमेरिका उनके चुंगल में है, पूरा यूरोप उनके जंगल में है। इसलिए कुछ चीजें अताई होती हैं और कुछ चीजें कसबी यानी हासिल की हुई होती हैं। जैसे तुम्हारी आंख है, इनमें तुम्हारा क्या है? जैसे नाक है तुम्हारी, ये खूबसूरत सी, ये होंठ फूल की पत्ती की तरह, तुम्हारा क्या है इसमें? ये तो अम्मा के पेट से लेके आए हो कि तुमने बनाई अंदर है? बताओ, ये पूरा स्ट्रक्चर अताई है जो रब ने अता किया है। मगर भाई हाफिज बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी, आलिम बनने के लिए तो रातों दिन एक करना पड़ेगा, IAS IPS क्वालिफाई करने के लिए तो जिद्दोजहद करना पड़ेगी। इसे कहते हैं कसबी। तो कुछ चीजें जो अताई हैं वो तो हैं ही, मगर मेहनत करके मैदान बद्र जीतना पड़ेगा, ओहद और खंदक जीतना पड़ेगा, करबला में नन्ना अली असगर दे के इस्लाम का परचम बुलंद करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान में भी करबला का आखिरी मैदान लड़ना पड़ेगा। इस पैटर्न पे काम करो। ये माओ से कह रहा हूं, फुड़िया रातों दिन गाली दे रही है। अरे दुरूद पढ़ती रहा कर, कलमा पढ़ती रहा कर। अल्लाह ने तुझे अगर कुरान ऐसी तौफीक कुरान पढ़ लिया है तो कुरान पढ़ती रहे। कोई अगर गौसे आजम तो अब पैदा नहीं होगा कोई, इस मर्तबे का तो कुर्बे कयामत में हजरत इमाम मेहदी आएंगे इस ओहदे पर फाइज। मगर कोई अगर गौसे आजम पैदा नहीं होगा, मगर माँ अगर 5 वक्ता नमाजी है, माँ अगर कारिया है कुरान की, माँ अगर कनीज़े फातिमा है, तो गुलाम गौसे आजम तो पैदा होगा है? मगर इन फूड़ियाओं के पेटों से खुदा करे कि ये कनीज़े फातिमा बन जाए, खुदा करे कि ये इस्लामी बन जाए। और जिस दिन ये मेरी माँ इस्लामी बन गई,
उस दिन जलसों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर कोई कटरी का कल्लू पैदा नहीं होगा, है ना। फिर गुलाम गौसे आजम पैदा होगा, फिर बरेली का इमाम अहमद रजा, कलियर का चांद होगा। बोलो, मगर कुछ करना पड़ता है तभी कुछ होता है, बगैर किए हुए कुछ, खाली नारे लगाने से सब कुछ नहीं होता। जमीन पर उतर के अमल करने से काम चलता है। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाना। खाली कलमा पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि उसके तकाजे भी पूरे करने पड़ते हैं। वो तकाजे तो पूरे कर रहे थे वो अरब के बंधु, जिन्हें कोई जानता नहीं था, मगर ऐसा जाना लोगों ने कि दुनिया की सुप्रीम पावर रोंदी उन दीवानों ने, ईरान पर परचम लहराया उन दीवानों ने। मेरे भाई, ये तो बात छोटी कह दी मैंने, बहते दरिया रोके, सूखे दरियाओं को चिट्ठी लिख दी तो जारी कर दिए उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर जान लिया था और उस पर अमल शुरू कर दिया था। तो अब दुनिया के जाल में तो नहीं फंस रहा है, जलसे का मुकम्मल फायदा उठाना है। जलसा मजा लेने के लिए आप कराते हो, आप मजा बहुत आया भाई मौलाना की तकरीर में, मजा बहुत आया भाई, अच्छी आवाज में गुनगुनाया इन्होंने, हैं? तो बिगड़ तो तुम भी रहे हो, बिगड़ ये मौलवी भी रहा है। एक शेर पे अगर पैसे मिल गए तो धकाधक पड़ता रहेगा, धकाधक पड़ता रहेगा, धकाधक पड़ता रहेगा, है? नहीं, जो नसीब में होता है वो हो जाता है। यार क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तुम्हारा इरादा तो ये होना चाहिए कि मैं तबलीग के लिए आया हूं, है ना। अरे एक बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। अरे गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो किरदार के गाजी बनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। और आप ये जैसे जलसे में जितने लोग हो, अल्लाह आपको ये तौफीक भी दे दे कि 5 वक्ता नमाजी बने, मस्जिद आबाद करो। और देखो, आपसी निफाक नहीं होना चाहिए, आपस में शीरो शक्कर बन के रहो। अगर कोई दुनियावी इनाद है तो उसे 3 में मत लाओ। खानदानी को झगड़ा पहले तो मिटाओ उसे प्यार से, और अगर नहीं भी मिटा, खुदा करे कि मिट जाए, तो मस्जिद में मत लाना उसे, खुदा के वास्ते उसे मस्जिद में मत लाना, उसे इमाम साहब की टेंशन मत बनाना, है ना। मैं दिल के फपोले फोड़ रहे हूं, हालात बड़े नाजुक हैं। इमाम कमजोर की जोरू लगता है लोगों को, इमाम को गुलाम समझते हैं, नमाज में कहते हैं पीछे इस इमाम के, मस्जिद से बाहर आते ही आगे इस इमाम के। इमाम को भी चाहिए कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे, बस्ती के एक एक घर पे नजर रखे कि इस घर में हो क्या रहा है। नहीं, काम करेगा तो होगा। जब प्यार से जाके कहेगा कि भाई इस्लाम में ढोल धमाका नहीं है, अपने बेटे की शादी में ढोल धमाका मत करो, फैजान भाई को बुला के नात की महफिल सजा लो। जब इमाम साहब घर पे जाएंगे, घर पे जाने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मगर लोग कहते हैं हमारे इमाम साहब बहुत सीधे हैं, वो तो हुजरे से बाहर निकलते नहीं है। इमाम साहब है, गबदू है वो। इमाम का मतलब ही सरदार है, और सरदार का मतलब ये नहीं होता कि वो छुप के रहे, सरदार का मतलब ये होता छप के रहे, लोगों के दिलों में रहे। और जब लोगों के दिलों पे रहेगा तो इंशाल्लाह काम होगा, अल्लाह तो साथ देगा। आप तो अपना मिशन जारी रखिए इस्लाम के अकॉर्डिंग,
राज़िक तो अल्लाह है, मुतवल्ली राज़िक कभी भी नहीं हो सकता, कमेटी राज़िक कभी भी नहीं हो सकती। रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, बोलो देता है नहीं देता है? रिज़्क़ तो अल्लाह ही देता है। उसने कुरान की इब्तिदा में कहा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो पूरे आलम का रब है। रब के दो माने मुझे याद हैं, एक माना है हिफाजत करने वाला और दूसरा माना है रोजी अता करने वाला है। उसने कहा किसी के चक्कर मत लगाइयो, इस्तगासा कंप्लेंट केस लेके जब भी आना मेरे ही दरबार में आना है, मैं ही तेरी हिफाजत करूंगा और मैं ही तुझे रोजी पहुंचाऊंगा। पूरी दुनिया मिलके भी अगर मैं ना चाहूं तो हिफाजत तेरी नहीं हो सकती और मैं ना चाहूं तो तुझे कोई रोजी। अरे यार सोचो तो, इस दुनिया में कितनी मखलूकात उसकी, कंप्यूटर दम तोड़ देगा, गिनती नहीं कर पाएगा है? कितने गोरे, कितने काले, कितने अमेरिकन, कितने ऑस्ट्रेलियन, कितने यूरोपियन, कितने एशियन, कितने चरेंद, कितने परेंद, कितने दरेंद, कितने समंदरों में रहने वाले कीड़े मकोड़े, पहाड़ों की खो में रहने वाले कीड़े मकोड़े, उन्हें कौन शुमार करे? ये रब की शान है कि उन्हें रोजी भी अता करता है और उनकी हिफाजत भी फरमाता है। ये तन्हा रब ही की शान है। तो अगर दिल में किसी से कोई इनाद है तो निकाल दो। कौन निकाल दी? मेरे भाई निकाल दो, एक दिन आंख मिच जाएगी यार। भलाई लेके जाओ। वो क्या शेर है आला हज़रत का कि लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इश्के मुस्तफा का चिराग लेके चलो। और भाई अरे सुभान अल्लाह, अच्छी महफिल में इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, है ना। और नेमुल बदल भी अता फरमाए। कितनी उम्र की थी? 100 की हो गई। अच्छा, जैसे मरना तो कोई चाहता ही नहीं है, मगर मरना फिर भी है। हाँ, 80 हो गई होंगी, दादी भी हो गई होंगी, नानी भी हो गई होंगी। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और उनके सब गुनाह माफ कर दे इस दीनी महफिल के सदक़े में, अपने अच्छों नेकों के तुफैल में। और अगर तूने अपने करम से, अपने फजल से उनके गुनाह माफ कर दिए हों तो मेरे परवरदिगार पर उनके दर्जात बुलंद फरमा। प्यार से उनकी तजहीद व तकफीन करना। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मैंने तकरीर तो कर दी है। रात के 12 बजे के बाद यार कोई तकरीर होती है? चलो वो शेर पढ़ के सुना रहा हूँ लौंडे को। यार कह रहा है भाई पैसे मत दियो यार जो शेर पढ़ूं। अच्छा, अरे अरे अच्छा अच्छा, एक बात तो मैंने कर लिया ये, अपने इमाम साहब से कहियो ये बात। वो शेर सुनो, शेर सुन लो। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना, मगर ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत गिरामी कदर और 2-4 बातें कहते हैं, मगर आइंदा भाई मुझे अगर दावत दो तो 12-12 बजे मैं तकरीर नहीं करता हूँ। मतलब मैं किसी से कुछ चिढ़ता बढ़ता नहीं हूँ। जैसे कि आपने एक मुकर्रिर बुराली शानदार गुफ्तगू हुई उनकी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और अल्लाह करे जोरे बयां और ज्यादा। तो इन्हीं को बुला लेते, मुझे क्या जरूरत थी? तुमने 20 यूं नात खां इकट्ठे कर लिए यार, तमाशा है। लोग फिर रुकते नहीं है। तो रुकते नहीं है लोग।
हाँ, तो अब ये तुम जानो, मैं तो आऊंगा नहीं, बात खत्म। तो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। दुनिया तो चैलेंज करती आई है और करती रहेगी। अब आप ये कहोगे कि हालात अच्छे नहीं है। भाई हालात कब अच्छे थे? मक्के के अच्छे थे, अच्छे थे मक्के के हालात। कुरान पढ़ते वालों को पत्थर मारे जाते थे, हैं? कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था, कूड़ा डाला जाता था, नेज़े और भालों से उन्हें घोंपा जाता था, है ना? क्या उन्होंने पीठ दिखा दी थी? हैं? बोलो, हैं? क्या वो मैदान छोड़ गए थे? क्या उन्होंने रास्ता बदल दिया था? नहीं, आलम ये था कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे, मुस्तफा के दीवाने अल्लाह का नारा बुलंद करते चले जाते थे, वो आग के अंगारों पे लिटाते जाते थे और वो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते चले जाते। हालात तो कभी अच्छे नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि हम तो उधर को दरिया का रुख मुड़ने नहीं देंगे जिधर मोहम्मद कह रहे हैं। मगर भाई कितने दिन गुजरे थे, धारा उधर ही बहा कि जिधर मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने कहा, और आज तक बह रहा है। बोलो। और मैं आपसे अर्ज करूं कि चैलेंज दुनिया में, जैसे कि कोरोना का चैलेंज आया, और मैं यहां तो ये कहूं कि यहां तो हुकूमत के आदेश का पालन करना था, मगर कम वक्तों ने काबा बंद कर दिया है। ईमान चला गया अल्लाह से, ईमान उठ गया है। हमारा ईमान तो ये होना चाहिए कि रब की याद से बीमारियां भागती हैं, कभी बीमारियां आती नहीं है। और अगर जैसे आ भी जाती तो कौन सी मुसीबत टूट जाती, मौत ही तो आ जाती है। और सजदे में आ जाती तो कितना मजा आता। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, अजल मौत को कहते हैं। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो। और किसी दीवाने ने तो ये भी कहा था कि जिंदगी वो जो यादे नबी में कटे, और मौत वो जो मदीने में जाकर मिले। अरे जिस पे मौला का इतना करम हो, उसे फिर कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए, है ना? तो चैलेंज तो हुए, मगर रुख हमने कभी नहीं मोड़ा, कबूल कर लिए। और इस इरादे से कबूल कर लिए कि होगा वही जो खुदा करेगा। मैं तो आपको किसी और नबी का तस्करा क्या करूं। अच्छा, कोई नबी अपने इमाम साहब से पूछे, ऐसा आया इस दुनिया में कि जिस नबी ने अखाड़े खुदवाए और कुश्तियां लड़वाई और दाव पेच से काए? ना ना, नबी यार ये क्यों करेगा? नबी का ये काम ही नहीं है। नबी तो कलमा पढ़ाने के लिए आता है, रब के बंदों को रब से करीब करने के लिए आता है। अब मैं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा हूं। मस्जिद नबी में जलवागर मुस्तफा, आपके एक सहाबी आ गए, हजरत ज़ैद। सरकार ने उन्हें लिया और मदीने के जंगल की तरफ तशरीफ ले गए, और वहां अरब का सबसे बड़ा पहलवान मिल गया। अरब का अरब केसरी नाम था, रुकाना। उसने देखा सरकार को, देखा, कभी मुलाकात तो नहीं थी, मगर वो चेहरा ही ऐसा कि जिस चेहरे में सूरज गर्दिश करता हुआ नजर आए। 14वीं का चांद, चेहरा तो अलग की बात है, सरकार का तलवा देख ले तो शर्मा के तारा हो जाए, है ना? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मिल गया रुकाना, खड़ा हुआ, बोला क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है? सरकार ने फरमाया जी। बोले यार तुमने पूरे अरब को खरखशे में डाल रखा है। बोले क्या हो गया? बोले सुना नबूवत का दावा कर रहे हो। अरे बोले नबूवत का दावा ही क्या कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे सिर्फ नबी ही नहीं बनाया है, बल्कि नबियों का भी सरदार बनाया है, रसूलों का भी सरदार बनाया है। बोले इतना बड़ा दावा तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? सरकार ने फरमाया जा। क्या फरमाया सरकार ने?
हजरत ज़ैद कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा जब वो दावा कर रहा था, चैलेंज कर रहा था कि मुझसे कुश्ती लड़ोगे, तो मेरा जहन ये कह रहा था कि सरकार ये कह के टाल देंगे, भाई मैं कुश्ती लड़ने नहीं आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूं, पढ़ना तो पढ़ ले, ना पढ़ना तो अपना काम कर है? मगर सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया। तो ये जहन सोच रहा था, मगर दिल से आवाज ये आ रही थी कि जब सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया तो गेंद तो अपने पाले में गिरेगी, मैदान तो हम ही जीतेंगे। फिर ख्याल आया, जहन है ना, सोचता है ना, फिर ख्याल आया यार ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक हाथ शरीफ इतने नाजुक कि कभी मुसाफे का मौका नसीब होता तो ऐसा लगता है जैसे रुई के गालों में हाथ दे दिया हो है? और दस्तबोसी मौका नसीब हो जाता तो मुश्को अंबर की खुशबू भी उसके सामने हेच नजर आती है? ये मैं सोच ही रहा था कि सरकार का रुकाना से हाथ मिल गया और पलक झपकने से पहले रुकाना चारों खाने चित पड़ा था और कपड़े झाड़ता हुआ उठा, बोला मोहम्मद धोखा हो गया, सरकार ने फरमाया दोबारा आ जा। फिर न जाने सरकार ने कौन सा दाव मार दिया, मैं को मत था। फिर चारों खाने चित मारा, फिर वो ये कहता हुआ उठा कि इस बार भी धोखा हो गया, सरकार ने फरमाया तिबारा आ जा। अरमान निकाल दिल के, तिबारा फिर मारा चारों खाने चित। अब वो ये नहीं कह रहा था कि धोखा हो गया, अब चैनल बदला। अब चैनल बदला तो बोली बदली। भाई हर चैनल पे रवीश कुमारी थोड़ी बोलता है? किसी पे अंजना ओम कश्यप भी बोलती है, रूबी का लियाकत भी बोलती है, किसी चैनल पे सुधीर चौधरी भी बोलता है। चैनल बदलोगे तो बोली बदलेगी। अब चैनल बदला तो बोली बदली। बोले मोहम्मद अब समझा, मैं समझा तो अच्छी बात है, पिटकुट के ही समझा सही, मगर समझ गया। मगर हम तो पिटकुट के भी समझने के लिए तैयार नहीं है। इतने पिट गए, इतने पिट गए कि उस पिटाई की सुन के रूह कांपती है। मतलब अगर तशरीफ पे पटा बज रही होगी तो ये कहेगा पड़ोसी पिट रहा है, जब गर्दन पे नंबर आता है तो कहता अब पिटा में, है ना? हकीकत की बयान नहीं कर रहा हूं, हकीकत है ना। वो बोला, बोले मोहम्मद अब समझा। बोले क्या समझा? बोले बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, इतनी बात समझ में आ गई है कि ये खाली तेरे हाथों का कमाल नहीं है, ये तेरे दाव पेचों के जलवे नहीं है, हकीकत में ये तेरी नबूवत ही का कमाल है, ये तेरी सच्चाई ही का कमाल है। बोले आगे बोल। बोले अब कलमा पढ़ा ले, कलमा पढ़ के तेरा गुलाम बनना चाहता हूं और जब भी मौका मिलेगा तो तेरे कदमों पे जान निसार करना चाहता हूं। अरे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। नहीं दो जहां से भी दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो उनके होके देखो और फिर जलवे देखो, जलवे देख लो। जो उनका हो गया देख लो, आज तक जलवे अजमेर में जाके देख लो। मेरी न मानो तो चले जाइए अजमेर, बरेली जाके देख लो, कछौचा जाके देख लो, महाराणा शरीफ जाके देख लो, कितने नाम गिनाऊंगा मैं, कलीर जाके देख लो। उनके होके देखो, उनके हो जाओ, मजे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इरादे कुछ बदले हैं? खुदा आपको सलामत रखे। ये लौंडा बिल्कुल तैयार हो रहा, अगली बार आऊंगा तो इंशाल्लाह दाढ़ी भी रखा लेगा। इस बार तो मूड मूड में नहीं है। शादी वादी हो गई बेटा? बच्चे भी हैं। तो जैसे अरे अच्छा अच्छा, कुछ और तो मुसीबत किस बात की है? अरे कहां की मुसीबत है?
अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाए, हमने मर्दों को औरत का अफसर बनाया है। वो ऐसी बात कर रही तो कुचल लो। एक ही मुक्के में खेल जाएगी। वह इतना ही तो है कि उसके भैया अगर 10-12 होंगे तो बुला लेगी, एक बार पिटवा देगी और फिर चली जाएगी। मैं के मगर इसे वहां ये पता नहीं है, जब भाभी ताने दंगी और दूर दूर करेंगी फिर पलट के आना यही है। चुड़ैल कहां चक्कर में पड़ रही है, अल्लाह अल्लाह कर, यही पलट के आएगी। अब उनने दोबारा फिर कूट दिया किसी बात पे, तब फोन कर रही भैया फिर मारा। बोले तू ही आजा, मैं नहीं आ रहा, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे साईं तेरी रूट से, अरे साईं तेरी रूट से मेरो आदर करे न कोई, साईं तेरी रूट से मेरो आदर करे न कोई। अरे दूर दूर करे सहेलियां तो मैं मुड़ मुड़ देखूं तो। आई कल्लो बुरा कहने वाली दाढ़ी की। मगरिबी जर्मनी ने कि 30% खूबसूरत लड़कियों ने दाढ़ी वाले लड़के देख के शादी कर ली है। चली न जिन्हें कलमा पढ़ने की तमीज, न जिन्हें पाकी और नापाकी की तमीज, वो दाढ़ी के बारे में कह रही हैं दाढ़ी दुनिया के सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी। ज्यादा मत कहलवाओ, कभी कभी मुझे भी जलाल आ जाता है, बुढ़ापे में थोड़ी नसें कमजोर हो जाती हैं तो है। अरे छोड़ो हटाओ, 12 बजे तकरीर करवा रहे हो कि ये भी चुना दो वो भी चुना दो। सुबह मुझे तिलहर में तकरीर करना दिन में, और रात को करना है वहां जाके जिला पीलीभीत में मरियम। अरे वो छोड़ो, मैं एक आध शेर सुना दे रहा हूं तो मैं छोड़ो हटाओ। अरे वो चलो यूट्यूब पे सुन लियो दोबारा से, यूट्यूब में कौन सी मुसीबत है सुनने में। चलो वो 2-3 शेर सुन लो जो इस इलाके में मैं सुनाता हूं, और लोग मानते नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इशारा कर रहे हैं कि मैं पढ़ दूं। वो शेर सुन लो, शेर सुनो बात खत्म करो। रे जुर्मशकों से धो लिए होते, जुर्मशकों से धो लिए होते, और यादे सरवर में रो लिए होते, और यादे सरवर में रो लिए होते। और ये शेर जो पढ़ रहा हूं जरा दिल से सुनो, दिल से हुक उठेगी। अरे उनके कदमों में देख जाऊं अपनी, कह दो खुदा ऐसा ही करे। अरे उनकी चौखट पे देख जाऊं अपनी, अरे चैन की नींद सो लिए होते, अरे चैन की नींद सो लिए होते, और यादे सरवर में रो लिए होते। और ये शेर भी जरा तवज्जो से, अरे गुल से अच्छे हैं खारते वागे, गुल फूल को कहते हैं, खार कांटे को कहते हैं। अरे गुल से अच्छे हैं खारते वागे, अरे काश दिल में चुभो लिए होते, और याद सरवर में रो लिए होते। अरे जुर्मशकों से
से धो। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, हश्र में साया करे बल के शजर, हश्र में साया करे बल के शजर, अरे बीज कुछ ऐसे बो लिए होते, बबूल बो के कभी शीशम, जौ बो के कभी भी गेहूं, बदी बो के कभी भी नेकी नहीं काटी जा सकती। लोग कहते हैं कलयुग है, झूठ बोलते हैं। कलयुग नहीं करयुग है, हैं? कलयुग नहीं करयुग है ये। नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। नेकी भोगे तो नेकी ही मिलेगी। तो आज से इरादा कर लो कि नेकी बोना है और झगड़े मिटाना है, फिसाद खत्म करना है, अल्लाह अल्लाह करना है। और जब भी जैसे भी मौका मिले हमें अपने रब को हमेशा जहन में रखना। तकरीर खत्म कर दी, गुजारिश कर रहा हूँ। मालदार लग रहे हैं यहाँ गाँव के लोग, मालदारों खूब। चलो जैसे भी हो ठीक हो। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जैसे सर्दी तो खूब है, कल को फजर की नमाज पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद जब बिल्कुल सुकून से हो जाओ तो 10 मिनट के लिए गर्दन झुकाना और ये गौर करना कि कोई पड़ोस में, रिश्तेदारी में, अजीजो अकारिब में ऐसा घर तो नहीं है कि जिस घर में एक माँ अपने कई बच्चों को लेकर फटे हुए कंबल में रात गुजारती हो, और वो भी तड़प के, सुकड़ के। अगर ऐसी कोई माँ नजर में जहन में आ जाए, अल्लाह तौफीक दे दे, तो एक खूबसूरत सा लिहाफ, और वो भी ओरिजिनल रुई का, चुपके से उसके घर पहुंचा देना। अगर एक रात भी वो माँ चैन की नींद अपने बच्चे लेके सो गई, तो मैं कसम से बता रहा हूं आपको कि आपको 1 लाख जलसे कराने से ज्यादा सवाब मिल जाएगा। ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है, एक वजह है। ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको, मैंने पढ़ा हदीस शरीफ में कि पिछली उम्मतों में एक फाहिशा औरत ने जिसे इधर देखो, जिसे अपने समाज में रंडी कहते हैं, उसने एक प्यास से मरते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया था और उसकी जान बच गई थी। तो अल्लाह ने उस पर इतना बड़ा करम फरमाया कि उसे अपनी वलिया बना दिया, अपनी करीबी बंदियों में शुमार। जब एक पलीद जानवर, नापाक जानवर, उस पे मेहरबानी का इतना बड़ा सिला है, तो अशरफुल मखलूकात यानी इंसान पे अगर मेहरबानी हो जाएगी तो कितना बड़ा मर्तबा मिलेगा, इसका अंदाजा मुझे। ये भी बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी एक राज पोशीदा है, इसके पीछे भी बड़ी लॉजिक है। वो वजह यह है कि कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हमारी तुम्हारी नेकियां गिनेगा नहीं और बदियों की काउंटिंग नहीं होगी कि भाई बदी के कूपन इकट्ठे कर लो और नेकियों के कूपन इकट्ठे कर लो, नेकियों के कूपन गिन लो, ज्यादा हो गए तो चलो जाओ जन्नत में, ज्यादा इधर के हो गए तो जाओ जहन्नम में। ना 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 ना, वहां गिनती विनती नहीं होगी। हशर के मैदान में परवरदिगार तराजू मीज़ान अमल कायम फरमाएगा। क्या फरमाएगा? मीज़ान। और तराजू से गिनती नहीं होती, तराजू तुलाई के काम आती है। तराजू कायम फरमाएगा, मत तुलवाएगा नेकी और बदी। क्यों? बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अरहमुर राहिमीन है।
बहाने तलाश करेगी उसकी रहमत महशर में कि कोई बहाना तो मिले मैं अपने महबूब के नाम लेवा को जन्नत में भेज दूं, है ना। बहाने तलाश करेगी परवरदिगार की रहमत, इसलिए तराजू कायम करवाया, तुलवाएगा। क्यों? इसलिए कि बाज नेकियां ऐसी होंगी कि एक एक उनमें की नेकी करोड़ों गुनाहों के पल्ले को दबा लेगी, है ना। तो मुझे लगता है कि किसी के दर्द का दरमा बनने वाली नेकी ही वहां काम करेगी, है? किसी परेशान का सहारा बनने वाली नेकी वहां काम करेगी, है? तो आओ उठो यार, छोड़ो इन दुनियादारी को, जो कुछ होना था वो हो गया, पिछली बातों को ज्यादा याद मत करना, अब जिंदगी की शुरुआत यहां से करना, है ना। हवादिस से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, और निगाहें जिसकी जम जाती हैं मुस्तकबिल के चेहरे पर, उसे माजी की बेरहमी को दोहराना नहीं आता। आप भाई खूब खूब सलामत रहो, आपके इमाम साहब भी खूब सलामत रहें, अच्छा दबंग इमाम है आपका, और अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे और खूब दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को भी चाहिए कि अपने इमामों से दिली मोहब्बत करो, इसलिए कि ये आपके बच्चों को कलमा पढ़ाना सिखाते हैं, है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे दब गए बहुत ज्यादा सलाम का जवाब भी देने में।